वाओ, क्या लड़की है। एक बार मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। अरे कहाँ जा रही है? अकेले अकेले मुझे भी साथ लेकर चल। कौन हो तुम? और हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों मेरे रास्ते में खड़े हो? बताऊं क्या, कौन हूं मैं? ये क्या बदतमीजी है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? और ये क्या बताने की बात कर रहे हो? मैं तुमसे कितनी बार बोल रही हूँ कि हट जाओ मेरे रास्ते से, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। ये कौन है और ये लड़की कौन है जो इसे परेशान कर रहा है? अरे अकेले कहाँ जाएगी, बोल तो मैं छोड़ दूं तुझे। लगता है इसके पास ही चल के पता चलेगा कि ये कौन है। मैं बोल रही हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं ऑलरेडी इतने ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, प्लीज। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, और तू जिसको चाहे उसको बुला ले। मैं यहाँ से तुझे जाने नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे मैं हट जाऊंगा, सिर्फ एक बार मुझे तू खुश कर दे। अच्छा, बोल तो तुझे मैं खुश कर दूं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। आप कौन हैं और ये कौन था जो तुम्हें परेशान कर रहा था? मुझे नहीं पता ये कौन था, मैं तो बस जा रही थी और ये मुझे रास्ते में छेड़ने लगा। वैसे आप कौन हैं? वैसे मैं आपके लिए तो अनजान हूँ। वैसे आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी आता ना तो भी तुम उसके लिए अकेले ही काफ़ी थे। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन डर कभी कभी सबसे बड़ा हो जाता है, और ख़ास करके एक लड़की के लिए। अच्छा, अगर आप कहीं जा रही हो तो बोलो तो मैं छोड़ देता हूँ। आप कहीं जा रही हो क्या शादी वादी में? नहीं, मैं शादी से आ रही हूँ। अच्छा, शादी से आ रही हो, इसका मतलब खाना पीना खा के। बोलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे? वो फिलहाल तो कोई घर नहीं है मेरा। अच्छा, मैं समझ गया। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आप पर भरोसा कैसे करूँ? अरे मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके तो देखो। और वैसे भी यहाँ अकेले तुम कहाँ भटकोगी? अभी एक आया ही था परेशान करने, कोई और भी आएगा परेशान करने। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है। चलो फिर। फोन आओ। यहाँ बैठो। अच्छा, तुम कुछ पानी वानी पियोगी? मैं ले आऊँ तुम्हारे लिए? रुको। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अच्छा, एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम अपने घर से क्यों भागी हो? अब मैं आपको क्या बताऊँ? लेकिन क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी। तो ये बात तुम अपने घर वालों को वैसे भी बता सकते थे। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी अपने घर वालों को बताने की। हिम्मत नहीं थी और भागने की हिम्मत थी? मेरा मतलब ये है कि जब बात से बात बन सकती थी तो भागने की क्या ज़रूरत थी? कहना आसान होता है, लेकिन कभी कभी बातों से बात नहीं बनती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं कुछ खाने को ले आऊँ? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जाओगी? अपने घर? अब मैं अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? उतनी देर से तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा था?
अरे वो आज मेरा सुबह से मोबाइल चालू नहीं था ना। मुझे तुमसे अभी मिलना है, इसी वक्त। यहाँ आसपास कोई फेमस जगह है? हाँ, वो नहर वाली पुलिया। अच्छा सुनो, तुम मुझे अभी नहर वाले पुल पे मिलना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके। यार थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम जाओगी कैसे? ऑटो या रिक्शा से चली जाऊंगी। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो वैसे भी मेरी वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मैं अब और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। ओके, जैसी आपकी मर्जी। अभी और कितनी दूर है? बस पास ही में है। और तुमने कपड़े नहीं चेंज किए? कपड़े हमारे पास हैं ही नहीं। तो फिर इस बैग में क्या है? ये बैग तो बस ये खाली है। खाली है? हाँ, तो कपड़े क्यों नहीं लाई? वो ना जल्दी जल्दी में कपड़े लाना भूल ही गई। क्या बात है, अब कपड़े लाने भी आदमी भूल जाता है। अब हंस क्यों रहे हो तुम? पूर्णिमा, तुम हम पर हंस रहे हो ना? अरे तुम आ गए? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो आज शादी थी ना। हाँ, मैं भाग गई अपनी शादी से और मैंने शादी नहीं की। भाग गई? पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और किसी अनजान आदमी से मैं क्यों शादी कर लूं? तो अब क्या करोगी? अब क्या करूंगी? तुम्हारे साथ रहूंगी और क्या करूंगी? मैं कहाँ रखूंगा तुम्हें? अपने घर में। तुम ही तो बोल रहे थे कि शादी करेंगे। हाँ मैं करूंगा शादी, पर ऐसे कैसे कर सकता हूँ जो खुद अपनी शादी से भाग के आई हो, और मैं घर पे क्या बताऊंगा? हाँ तो मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ ना। क्या तुमने पूछा था मुझसे भागने से पहले? इसमें पूछने वाली क्या बात है? और अगर मैं वहाँ शादी कर लेती तो फिर तुमसे कैसे शादी करती मैं? तुमने अपने घर वालों के बारे में सोचा कि क्या झेलना पड़ेगा उनको? और जो शादी के बाद मुझे वहाँ झेलना पड़ता उसका क्या? देखो पूर्णिमा, सिंपल सी बात है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो खुद अपनी शादी से भाग के आई हो, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ, अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ, यहाँ तक अपनी शादी भी छोड़ कर आई हूँ, और तुम मुझे अपनाने से मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं पता, और हाँ आज के बाद तुम कॉल भी ना कर देना मेरे पास, ठीक है? सौरभ, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? मैं अब क्या करूँगी? तुम्हारे लिए भाग कर आई हो, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। देखो अब रोना बंद करो, और तुम रो भी किसके लिए रही हो जो अभी तुम्हें सब कुछ सुना के चला गया? लेकिन गलती तो मेरी थी ना, जो मैं अपने घर से भाग कर आ गई। गलती तो थी जो तुमने अपने घर वालों से ज़्यादा उस लड़के पर भरोसा कर लिया और भाग कर आ गई। अगर तुम यही बात अपने मम्मी पापा से बताते तो वो तुम्हारी बात मान लेते, और मम्मी पापा कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो अब तो गलती हो गई ना, अब क्या करूं मैं? चलो अब। देखो मैंने तुम्हारी बात सुन ली और समझ ली, अब मेरे हिसाब से तुम अपने घर चली जाओ। नहीं यार, मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ अब, क्योंकि मेरे भाई और पापा मुझे अब छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें क्या लगता है ये बाहर की दुनिया तुम्हें छोड़ देगी? लेकिन अब मैं क्या करूँ? हमारे जो घर के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार होते हैं, और उनकी लड़की अगर भाग जाए तो तुम्हें पता है उनके ऊपर क्या बीतती है। तो तुम्हें क्या लगता है
भागना आसान होता है और मैं भाग कर क्या खुश हूँ? मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी परेशान हूँ। घर से भागना आसान होता है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है घर से बाहर रहना। और तुम्हें पता है कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता है तुम्हारे साथ क्या होता? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगी और उन्हें मनाऊंगी, वो मान जाएंगे इतनी आसानी से? नहीं, वो लोग नहीं मानेंगे और मुझे अपनाएंगे भी नहीं, और वो लोग मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे। तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने घर में सब कुछ बता दो, और हो सकता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अपना भी लें और तुम्हारी बात भी मान जाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले अब मुझे अपनाएंगे, और अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उनकी बदनामी जो हो गई मेरी वजह से। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इससे अच्छा तो है मैं मर ही जाऊं, क्योंकि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिसके लिए मैं घर से भाग कर आई, उसने ही मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो फिर अब तुम जाओगी कहाँ और रहोगी कहाँ, ये तुमने कुछ डिसाइड किया है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कहाँ रहूं जाके। मैं तो बस मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है अब। देखो, ये तुम मरने वाली बातें मत करो। और हाँ, ये बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो तुम्हें अच्छे से रख सके, और या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे? नहीं, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके घर मैं जा सकूं, और ना ही कोई मेरा रिश्तेदार। और अगर होता भी ना तो मैं फिर भी वहाँ नहीं जाती, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे। उनकी पहले से ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, मैं और उनकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती हूँ। रुको। तो आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, वैसे भी अब तुम घर जाओगी नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आपके घर? लेकिन मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। अच्छा सुनो, एक बात बोलूँ तुमसे? हाँ बोलो। तुम क्या मुझसे शादी करोगे? तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर रह सकती हो। वैसे भी तुम अब घर जाओगी नहीं, और जिससे तुम प्यार करती थी उसने तुम्हें अपनाया नहीं, तो तुम कहाँ जाओगी? इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरी बीवी बन के रह जाओ। बोलो, क्या तुम तैयार हो? हाँ। तो फिर ठीक है, चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है। चलो। वैसे थैंक्स। किस लिए? जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया, तब मेरा साथ आपने दिया। और जबकि मैं आपको ना जानती ना पहचानती, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आजकल कौन किसके लिए करता है?